हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में। मेरी इस क्यूज में आपको केबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? किस राज्य में है? यह है असम में। कहाँ पर है? असम में। अब सबसे पहले बात आती है असम की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। और जब भी बात असम की आती है तो असम का राजकीय पेड़, राजकीय पक्षी, ये बात आदि का बातों का ध्यान रखना। अब राजकीय फूल क्या है असम का? द्रौपदी माला। राजकीय पेड़ क्या है? होलांग। राजकीय पक्षी क्या है? लकड़ी बत्तख, सफेद पंख वाली। राजकीय पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा। और एक सींग वाला गैंडा भारत के एक और राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में और असम में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टारगेट है 50 लाइक। क्या है? 50 लाइक। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत में शांतनु के वंश का क्या नाम था? अगला प्रश्न क्या है? महाभारत में शांतनु के वंश का क्या नाम था? शांतनु के वंश का क्या नाम था? कुरुवंश। क्या नाम था? कुरुवंश। और शांतनु का विवाह किससे होता है? गंगा से। और शांतनु और गंगा के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या रखा गया था? भीष्म। आगे चलकर इसका नाम भीष्म रखा गया था। कुरु से ही कौरव वंश का चलन शुरू हुआ था। कुरु से ही कौरव वंश संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। तिस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? अगला क्वेश्चन क्या है? तिस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो किन दो देशों के बीच है? भारत बांग्लादेश। किन दो देशों के बीच है? भारत बांग्लादेश। और सबसे पहले तिस्ता नदी, यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई है 315 किलोमीटर। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का क्या नाम है? शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किसे हराकर राष्ट्रपति बनी थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किसे हराकर भारत की राष्ट्रपति बनी थी? किसे हराकर बनी थी? भैरव सिंह शेखावत। किसे हराकर बनी थी? भैरव सिंह शेखावत। अब भैरव सिंह शेखावत के बारे में, 1952 में भैरव सिंह शेखावत ने रामगढ़ से चुनाव के लिए खड़े हुए और इस समय इनका चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक। और वे इस चुनाव में जीत गए थे। भैरव सिंह कहाँ से जीते थे? रामगढ़ से। कि चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक। और वे वहां से जीत गए थे। उसके बाद वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। वे भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। इनकी एक योजना थी, गरीबों को भोजन के लिए अंत्योदय अन्न योजना। क्या है? गरीबों को भोजन के लिए अंत्योदय अन्न योजना का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो भैरव सिंह शेखावत की क्या योजना थी? अंत्योदय अन्न योजना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। आगे चलते हैं। अंधों का हाथी परिक्रमा, तिलिस्म तथा राह किनारे बैठा किस लेखक की रचनाएं हैं? अंधों का हाथी, परिक्रमा, तिलिस्म तथा राह किनारे बैठा किस लेखक की रचनाएं हैं? तो किस लेखक की रचनाएं हैं? शरद जोशी। किस लेखक की रचनाएं? शरद जोशी। शरद जोशी। अब शरद जोशी एक हास्य और व्यंग्यकार रचना करता है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी रचनाएं है विक्रम बेताल, सियासन बत्तीसी, मालगुड़ी डेज। और उनका एक उपन्यास है मैं और केवल मैं उर्फ कमल मुख। क्या है उपन्यास? मैं और केवल मैं उर्फ कमल मुख BA। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शरद जोशी सम्मान लेखकों को दिया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है?
जमशेदपुर। किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। ये कहाँ पर है? झारखंड में। और झारखंड को बुशलैंड या जंगलों की भूमि भी कहा जाता है, जो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है झारखंड की राजधानी? रांची। अब जमशेदपुर। जमशेदपुर का दूसरा नाम टाटा नगर भी है। इसकी स्थापना जमशेदजी नौशेरवनजी टाटा ने की थी, जब 1907 में इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की थी। यहाँ काली मिट्टी होने के कारण इसके रेलवे स्टेशन का नाम काली माटी रेलवे स्टेशन रखा गया था, लेकिन बाद में इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? टाटा नगर कर दिया गया। तो भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल 2020 में किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? अप्रैल 2020 में किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? तो किस उद्योग को किया गया? यह है बैंकिंग उद्योग। जन उपयोगी सेवा, तो इसका मतलब यह है कि बैंकिंग से जुड़े कोई भी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकते। तो किस उद्योग को किया गया? बैंकिंग क्षेत्र को। ये कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए किया गया है, जिससे लोगों को परेशानी न हो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। कोविड-19, अगला प्रश्न है, कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू हुई। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले किस ऐतिहासिक इमारत या मकबरे में संगमरमर का प्रयोग हुआ था? अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस ऐतिहासिक इमारत या मकबरे में संगमरमर का प्रयोग हुआ था? तो किस में हुआ था? हुमायूं का मकबरा। किस में हुआ था? हुमायूं का मकबरा। ये मकबरे का निर्माण किसने कराया था? मकबरे का निर्माण कराया था 1562 में हुमायूं की पहली बेगम हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा गियास। यहाँ ज़्यादातर मुगलों के वंशज की कब्रें हैं। मुगलों के वंशज की कब्रें हैं हुमायूं के मकबरे में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? 2 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? जॉन बर्डिन। कौन थे? जॉन बर्डिन। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। जॉन बर्डिन ये कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्हें 1956 में पहली बार मिला था ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए। इनके साथ मिला था विलियम शोकली और वाल्टर ब्रेटन को इनके साथ दिया गया था। तो 3 जनों को एक साथ दिया गया था। इसके लिए 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए विलियम शोकली और वाल्टर ब्रेटन। और दूसरा मिला था 1972 में अति चालकता का BCS सिद्धांत बनाने के लिए। दूसरा कब मिला था? 1972 में अति चालकता का BCS सिद्धांत बनाने के लिए। ये कहाँ के थे? अमेरिका के, जॉन बर्डिन। चलिए आगे चलते हैं। विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को। किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को। पहली बार ये कब मनाया गया? 2010 में। गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि विश्व भर में या भारत में गौरैया की जनसंख्या कम हो रही है, इसलिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में तो देखने से भी गौरैया नहीं दिखाई देती, इसलिए दिल्ली का राज के पक्षी क्या है? गौरैया। और कब बना था ये? 2012 में। 2012 में दिल्ली का राज के पक्षी क्या बना था? गौरैया। और विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के कितने राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है? भारत के कितने राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो कितने की हुई थी? 2 की। कितनों की हुई थी? 2 की। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं जाकिर हुसैन। कौन कौन से? जाकिर हुसैन। एक तो जाकिर हुसैन हो गया, दूसरे जाकिर हुसैन, और तीसरा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अब सबसे पहले जाकिर हुसैन के बारे में, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था, लेकिन पद पर रहते हुए ये इनका देहांत हो गया और इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वराहगिरी वेंकट गिरी। अब दूसरा कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक था, लेकिन पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई और इनकी जगह राष्ट्रपति कौन बने कार्यवाहक? बसप्पा दनप्पा जत्ती, BD जत्ती। बसप्पा दनप्पा जत्ती कौन बने? BD जत्ती। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। तो मेरी 12 क्वेश्चन की क्यों 7 होती है दोस्तों। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? असम में। आगे चलते हैं। महाभारत में शांतनु के वंश का क्या नाम था? महाभारत में शांतनु के वंश का क्या नाम था? कुरु वंश। क्या नाम था? कुरु वंश। चलिए आगे चलते हैं। तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है? तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत बांग्लादेश। किन 2 देशों के बीच है? भारत बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किसे हराकर राष्ट्रपति बनी? किसे हराकर बनी थी? भैरव सिंह शेखावत। किसे हराकर बनी थी? भैरव सिंह शेखावत। चलिए आगे चलते हैं। अंधों का हाथी, परिक्रमा, तिलिस्म तथा राह किनारे बैठा किस लेखक की रचनाएं हैं? किस लेखक की रचना है? शरद जोशी। किस लेखक की रचना है? शरद जोशी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर। चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल 2020 में किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? किस उद्योग को किया गया है? बैंकिंग उद्योग को। किस उद्योग को? बैंकिंग उद्योग को। चलिए आगे चलते हैं। कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले किस ऐतिहासिक इमारत या मकबरे में संगमरमर का प्रयोग हुआ था? तो किस ऐतिहासिक इमारत या मकबरे में संगमरमर का प्रयोग हुआ था? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। और पूरी तरीके से संगमरमर का कौन से उसमें प्रयोग हुआ था? एतमादुल्ला का मकबरा। एतमादुल्ला का मकबरा। चलिए आगे चलते हैं। 2 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? कौन थे? जॉन बर्डिन। कौन थे? जॉन बर्डिन। चलिए आगे चलते हैं। विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस तिथि को मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। चलिए आगे चलते हैं। भारत के कितने राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? भारत के कितने राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? 2। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। किस किस की हुई थी? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन में थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। तो आज का सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।